स्वागत है आपको स्टडी विथ सीसीटीसी चैनल पे। आज मैं कहानी का चौथा पार्ट नीलम देश की राजकन्या को लेकर के आया हूँ, तो आप लोग सुनेंगे ध्यान से और इसके साथ ही साथ मेरे साथ इसको पढ़ेंगे। नीलम देश की राजकन्या कहानी, जो कि जैनेन्द्र कुमार के द्वारा 1933 इसमें पब्लिश किया गया था। पढ़ते हैं। वह 7 समुंदर पार जो नीलम का द्वीप है, वहीं की कहानी है। वहाँ की राजकन्याओं को एकाएक किन्नरी बालों का हास कौतुक जाने क्यों फीका लगने लगा है। आमोद के साधन सभी है। अनेकाएक स्वर्ग की अप्सराएं सेवाएं में रहती है। अनेकाएक गंधर्व बालाओं और किन्नरियाँ तरुणियाँ। महल है 3, एक पुखराज का है, दूसरा पन्निक का और तीसरा हीरे का है। अप्सराएं उनमें ऐसे डेरा डालती है, ऐसे डोलती है। अप्सराएं उनमें ऐसे डोलती है जैसे फुलवारी, और उनसे उज्जवल हंसी की फुहार फूटकर पराग सी चहुं ओर बिखरी रहती है। और उसके सभी कहीं दुलार और अभ्यर्थना है। पर राजकन्या जी का जाने कैसे रहने लगा है। बड़े बड़े प्रसाद को आंगनों और कोष्ठमों में जा जाकर राजकन्या अपने को मानो बहलाती फिरती है, पर सब तरुणी सडनियों के बीच में घिरी रहकर भी जाने कैसा उसे सूना सूना लगता है। कहती है, तुम जाओ, मुझे तो तुमने बहुत आनंदित कर दिया है। मैं उतने के योग्य नहीं हूँ, बस तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अब अकेला छोड़ दो। किन्नरियाँ सुनकर खिलखिला कर हंस पड़ती है। कोई वेनी में फूल खोस देती है, कोई राजकन्या की देह पर पराग बखेर देती है। कहती है, सखी हमको दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चली जाएंगी। यह कहकर वे फिर खिलखिल हंस पड़ती है। राजकन्या कहती है, कैसे राजकुमार? कौन राजकुमार? तुम मेरी बैरिन क्यों बनी हो? इस पर वे किन्नरियाँ बलाएं और भी खिलखिल हंस हुई कहती है, कोई राजकुमार तो आते ही होंगे, नहीं तो हमने क्या बिगाड़ा है कि हमें चिढ़कती हो। पर सखी जी, यह नीलमक्का द्वीप है, बीच में 7 समुंदर है। या बीच में समुंदर कितने हैं? 7 है, तब धरती आती है। यहाँ तक तो कोई भी राजकुमार नहीं आ सकते, यहाँ का नियम यही है। राजकन्या यह सुनकर वहाँ से चल देती है, कुछ नहीं बोलती। अप्सरा किन्नरियों को खिलाहट भी उसके पीछे चलती है। तब राजकन्या हठात सोचती है, सब झूठ है, तो यह भीतर प्रतीक्षा कैसी है? अभिषेक नहीं होना है तो रस इकट्ठा होकर मन को उभार की पीड़ा क्यों दे रहा है? जब किसी को भी आना नहीं है तो भीतर प्रतीक्षण, यह निमंत्रण किसका ध्वनित हो रहा है? क्या किसी का भी नहीं? आंगन पुष्पसित प्रतीक्षमाण है। रोज रोज प्रातः साय मैं उसे धो देती हूँ, आसन बिछा देती हूँ। क्या उस आंगन पर चलकर आसन पर अधिकार जमाने वाला सचमुच वह कोई नहीं आने वाला है? तब आंगन आप ही आप पुष्पित क्यों हो उठता है? आएगा ही, यदि कोई नहीं अपने पग चाप से उसे कांपता हुआ, अपने निक्षेप से उस कंपन को मिटाता हुआ, तो क्यों मैं उस अपने वक्ष को रोज रोज आंसुओं से धोया करती हूँ? क्यों है यह? क्या सब व्यर्थ, सब झूठ? किंतु नहीं है व्यर्थ, नहीं है झूठ। किसी क्षण भी कंटकित होकर उठने वाली मेरी पुष्पित देह मेरी प्रतीक्षा की साक्षी है। और वह मेरी प्रतीक्षा ऐसी सत्य है कि मैं कुछ भी और नहीं जानती। ईश्वर यह सत्य है, तब उधर प्रति सत्य भी है। वह है कैसे नहीं हो जाएगा, देखेगा। और जिसके दृष्टि स्पर्श ही मैं जान लूँगी कि मैं नहीं हूँ। मैं कभी नहीं थी, सदा वही था, वही है, और मैं उसी में हूँ। जो आएगा और मेरे सब कुछ को कुचल देगा, कहेगा
अब तक तो भूल थी, अब मेरी होकर तू सच हो। तू यह सब अलग कौन है, तुम मुझ में हो। ऐसा जो है वह है। मेरा अनु अनु कहत है कि वह है, वही है, मैं नहीं हूँ। प्रसाद अप्सराओं और किन्नरी कन्याओं उद्यान बना रहता है, हरियाली रंगीन और जगमग। राजकन्या प्रसाधना सेवा ही उन सेविकाओं का काम है, और वे ऐसी है कि निष्णात, उनकी विनोद लीलाओं का पार नहीं। राजकन्याओं के चारों ओर पुष्पहार के समान वे ऐसी इथी गुथी रहती है कि वह काश कहीं से भी संधि पाकर राजकन्या के पास नहीं आ सके। क्या पता उस अवकाश संधि में से फिर कोई प्रश्न, कोई अभाव, कोई अवसाद ही झांकने लग जाए। पर एक अभाव तो झांकने लगा ही, बाहर से नहीं, वह तो भीतर से ही झांक उठा। राजकन्या कुछ चाहने लगी, कुछ वह की जाने क्या। किन्नरी कन्याओं यह देख सोच में पड़ गई। उनसे क्या असावधानी हुई, क्या उन्होंने राजकन्या मान को कभी एक क्षण को भी अवकाश दिया है। अपने प्रभु वैभवशाली इंद्र की आज्ञा पर जो राजकन्या की सेवाओं में नियोजित है, सो क्या उन्होंने अपने कर्तव्य में तनिक भी त्रुटि की है। फिर यह राजकन्याएं में कैसे लक्षण दिखने लगे हैं, और वे किन्नरी बलाएं अत्यधिक तत्परता से राजकन्या के जी बहलवाने में लगी पड़ी। बोली, आओ राजकन्या खेलें। राजकन्या फीकी मुस्कुराहट से कहा, खेलोगी? अच्छा खेलो। किन्नरियाँ बोली, राजकन्या तुम यह कैसे बोलती हो? पहले हमसे ऐसे पराये भाव से नहीं बोलती थी। तुम्हारा मन कैसा हो गया है? हमसे उदास क्यों रहती हो? राजकन्या ने कहा, नहीं नहीं सखियों, मैं कहती हूँ तो हूँ, आओ खेलो। किन्नरियों विष्णु भाव से कहा, राजकन्या हम जानती हैं कि तुम्हारा चित्त हमसे उदास है, हमसे ऐसी क्या भूल हुई है। राजकन्या उन सब गले मिलकर कहने लगी, नहीं नहीं सखियों, ऐसी बात मत कहो, हम सब बचपन की संगिनी हैं, तुम्हारे बिना मैं क्या हूँ। चित्त कभी उदास हो जाता है, सो जाने क्यों, पर मैं तुम लोगों से अलग नहीं हूँ, तुम्हारी हूँ। किन्नरियों ने कहा, तुम अब हमारी नहीं रह गई हो राजकन्या, तुम अकेली होती जा रही हो। अकेली? अकेलापन तो हाँ, मुझे कुछ कुछ लगता है, मैं क्या करूँ, पर अब मैं ऐसी नहीं रहूँगी। अकेलापन मुझसे सहा नहीं जाता। किन्नरियों ने कहा कि राजकन्या अब हमारा खेलने का अंत आ गया, दिखता है जैसा भाग्य, किंतु राजकन्या दोस्त तो हमारा कोई नहीं है। इस पर राजकन्या सबको एक एक कर अपनी छाती से लगाकर कहा, नहीं नहीं सखियों, मैं खूब खेलूंगी, कभी कभी चित्त मेरा बुरा हो आता है, तब तुम यह मत समझो मुझे क्लेश नहीं होता। मन पर उस वक्त बड़ा बोझ हो रहता है, पर अब मैं खुलकर खूब खेला करूंगी, सच खूब खेला करूंगी। अरे अरे राजकन्या, तू कैसी बातें कर रही है? तू खूब खेला करेगी, तू भली खेलेगी तू। तेरे भीतर इस पुष्पित आंगन के किनारे से लगा जो आसन बिछा है, और जो वहाँ एकाकी बाट जो ही जा रही है, वह क्या झूठ है? तू जानती है वह तेरा सच है। फिर क्या तू खेल में उसे पूरी तरह बिखेर देकर निबट रहना चाहती है? पगली, यह जानती है तो करके देख। पर और राजकन्या क्या सचमुच खूब खेलती रह सकी? पर खिलौने से कब तक कोई अपने को बहला सकता है? अगले दिन कहाँ गई वे किन्नरियाँ, कहाँ गई वे अप्सराएं, कहाँ गई गंधर्व बलाएं? पुखराज उस बड़े बड़े महल के बड़े बड़े आंगनों और कोष्ठों में राजकन्या भाग भाग कर देख आई। कहाँ गई वे सब सखियाँ, कहाँ गई वे मन की परियाँ? कहीं भी तो कोई नहीं दिखता। क्या वे सपने थी, माया थी? अनेकों महल वह देख आई,
हीरे का भी देख आए, कहीं कोई नहीं, कहीं कोई नहीं। यहाँ से वहाँ से यहाँ भटक कर उसने देखा, कहीं कोई नहीं, कहीं कोई नहीं। फूल है तो फीके हैं, पराग है तो बिखरा है, जो है सुना है। आई तुम कहाँ गई हो सखियों, मुझे छोड़ तुम कहाँ गई। दूर पास उसका प्रश्न टकराने लगा। तुम सच्ची नहीं थी क्या सखियाँ, फिर मुझे छोड़ क्यों गई। और वह उस टकराहट के जवाब में भीतर मानो ध्वनित प्रतिध्वनित होता हुआ संबोधन भी सुनने लगी। ओ राजकन्या, तुम अकेली कब नहीं थी, जो अब अकेली न रहो। इसमें तुम जब तक बहली तब तक हम थी। तुमने अपना अकेलापन संभाला और हम जिस लायक थी उस लायक रह गई। राजकन्या, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा है, इसे वही लेगा जो इसके लिए है। राजकन्या कहना चाहने लगी, नहीं नहीं नहीं, अब मैं अकेली नहीं रहूँगी, तुम सब आ जाओ, मैं बस अब खेलती रहूँगी। पर अपने ही उत्तर में वह सुनने लगी, यह झूठ है राजकन्या, तू वह नहीं है, तू खेल नहीं है, तू उनसे अकेली है। यद्यपि अंत तक अकेलापन छल है। पल बीते, दिन बीते, मास बीते, राजकन्या पुखराज और पन्ने और हीरे अपने महलों के बड़े बड़े आंगन और कोष्ठों में घूम घूम कर परखने लगी कि वह एक है, अकेली है, कहीं कोई और नहीं है, कहीं कोई नहीं है। महल है जो जितने बड़े हैं उतने ही वीरान हैं। हवा उनमें से साए साए करती हुई निकल जाती है। समुंदर का जल सीढ़ियों पर पछाड़ खाता रहता है। पक्षी आकर ऊपर ही ऊपर उड़ जाते हैं। बादल जहाँ तहाँ भागते रहते हैं। आसमान गुंबद सा नीला नीला निर्विकार खड़ा रहता है। और राजकन्या पाती है उसका कोई नहीं है, कोई नहीं। वह अपनी ही है, लेकिन क्या वह अपनी ही है। बीतते पल को बीच काल अस्थिरता से देख रहा है। राजकन्या के मन के भीतर निमंत्रण अहनिमिष झंकार दे रहा है। यद्यपि बाहर सब मौन है, वह मंत्र की निरंतर जागृत ध्वनि ही उसका सहारा है। नहीं तो एकदम सब शून्य है, सब व्यर्थ है। उसके भीतर जो प्रतिज्ञा है वही है सब। निस्सारता के बीच सार सत्य। जब प्रतीक्षा है सत्य, तो वह असत्य कैसा जिसकी प्रतीक्षा हो। जब प्रतीक्षा मैं कर रही हूँ, तो प्रतीक्षा को समाप्त कर देने या उसे असमाप्त रखने भी वाला भी है। वह नहीं है तो मैं ही नहीं हूँ, पर मेरे भीतर झक्कार तो है। तब उसको धारण करने वाली मैं भी हूँ, और तब उसको ध्वनित करने वाला भी और है। पर मास बीते, वर्ष बीते, शताब्दी बीते, युग बीते। महल के बड़े बड़े आंगन पर कोष्ठों में खड़े हुए स्तंभ, ऊपर की छतें, सामने की दीवार और चारों ओर का शून्य गुंजा गुंजा कर कहता है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे ओ राजकन्या, बस काल है जो बीतने का नाम है, काल है जो मौत का भी नाम है। अरे राजकन्या, बस कहीं और कुछ नहीं है। पर राजकन्या के भीतर तो अहरह एक मनोचार की ध्वनि हो रही है। उसे इनकार करे तो कैसे, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। इसमें काल को चुनौती मिलती है तो भी क्या, वह है, नहीं तो मैं किसके लिए हूँ। अपनी प्रतीक्षा लिए मैं हूँ, और मेरी प्रतीक्षा उसके लिए है। हवा सन सन करके उसके कोनों में से भाग जाती है। समुद्र का हाहाकार चेतनाओं दबोच लेना चाहता है। काल आकर उसके सब कुछ को मानो रोदत हुआ उसके ऊपर से जाकर भी नहीं जाता। वह भागता हुआ भी उसके ऊपर डटा खड़ा है। राजकन्याओं को लगता है मानो एक अट्ठास कह रहा हो कि वो राजकन्या देख, चारों ओर सब खोखला है कि नहीं। अरे यो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।
तेरे मन के भीतर का राग एक रोग है। मत बीत और मत अपने को बीता। राजकन्या, कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है। धरती दूर है, बीच में समुंदर साथ है, और आने वाला राजपुत्र कहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है। कह तो एक बार की कोई नहीं है, फिर देख कि ये सब किन्नरियाँ पलक मारते में तेरे पास आती है या नहीं। वह सब मेरी बादियाँ हैं। राजकन्या पुकारना चाहती है कि ओ मेरी सखियों को मुझे दे दो, पर जिसके लिए मैं हूँ वह तो है, वह है, नहीं तो मैं नहीं हूँ। उसकी इस बात पर मानो अट्ठास और भी सहस्त्र गुरित होकर उसके चारों ओर व्याप जाता है, मानो उसे लील लेना चाहता हो। तब राजकन्या आंख मूंद कर, कान मूंद कर, प्राण भीतर ही कह उठती है, तू है नहीं आया है तो भी तू आ रही है कि तू आने के लिए ही नहीं आया है। इसे तेरी ठगाइयों आकर मेरे प्रातः संध्या में आंगन को धोने में चूक करने वाली नहीं हूँ। ओ छलिया, जो नहीं जाने वह नहीं जाने, पर क्या यह हंसने वाली काल बल भी नहीं जानता? पर मैं जानती हूँ। सुन ओ सुन, मैं और मेरी प्रतीक्षा हम दोनों तुझसे टुटुन के लिए टिके हैं, नहीं तो हम होते ही क्यों। तू आएगा और मैं टूट कर कृतार्थ होंगी। चारों ओर होता हुआ अट्टहास चितार का रूप धर उठा, मानो सहसों कंकाल दांत किटकिटा कर विकट रूप से गर्जन कर रहे हैं। हवा प्रचंड हो उठी, समुद्र दंडात रूप से महल पर फन पटक पटक कर फुलकार करने लगा। जान पड़ा सब ध्वंस हो गया। इस आडंकारी प्रकृति रूप के बीच नीचे राजकन्या भयंक कांप कांप गई, पर वह जपती रही, तू है, तू है। हेलो, हाँ ठीक है, वो रुकने के लिए आ रहे हैं, 2-3 मिनट। उस समय राजकन्या ने दोनों हाथ से पूरे जोर से अपने वक्ष को दबा लिया। उसके सारे गात में पुलक हो गया। वह यह सब कैसे सहे, कैसे सहे। उसके मुंह से हर्ष की एक चीख निकली, मानो वह पागल हो गई है। क्षण भर बाद उसे आंख खोली, देखती है सब और बसंत है, और महल के द्वार में से किन्नरी बलाएं भांति भांति के उपहार लिए बढ़ती चली आ रही है। पास आने पर राजकन्या जाने कैसी मुस्कुराने से कहा, तुम आ गई, यहाँ क्या क्या लिए आ रही हो? किन्नरी बलाओं ने कहा, उपहार है, यह राजपुत्र की इच्छा अनुसार हमें लाने को कहा गया है। राजपुत्र? कैसे राजपुत्र? अभी हमारे आगे आगे उनकी सवारी आ रही थी। राजकन्या, सचमुच? अब वो कहाँ गए? राजकन्या मुस्कुरा कर कहा, कौन राजपुत्र जी? एक तो आए थे, उनको मैंने कैद में डाल दिया है, अब वो उपद्रव नहीं करेंगे। हमारे द्वीप में उनका क्या काम, क्यों सखियों? इसके बाद राजकन्या उठकर अपनी किन्नरी सखियाओं के साथ एक एक से गले मिली। अनंतर वह हर प्रकार की क्रीड़ा में मग्न भाव से भाग लेने लगी, और फिर अवसाद उसके पास नहीं आया। यही था नीलम देश की राजकन्या। बहुत ही अप्सराएं की कहानी थी, राजकन्या की कहानी थी, 7 समुंदर पार की कहानी थी। बहुत ही अच्छा लगा पढ़ के, आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।